आज हम पढ़ेंगे केस स्टडी ऑफ शर्मीन ओबैद। शर्मीन ओबैद एक जर्नलिस्ट थी। इनके इंट्रोडक्शन को देखते हैं। ये एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट थी, फिल्म मेकर भी थी और एक एक्टिविस्ट भी थी। इन ये जो बॉर्न हुई थी, उनकी जो डेट है वो आप लोगों ने याद रखनी, क्योंकि एमसीक्यूज के अंदर आता है। 12 नवंबर 1978 को कराची के अंदर ये पैदा हुई थी और उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ा था और उन्होंने मास्टर्स डिग्री हासिल की थी फिल्म मेकिंग में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। ठीक है, वो उनके कैरियर के अंदर वो एज ए जर्नलिस्ट भी थी और उन्होंने बहुत सी फिल्म्स बनाई थी, डायरेक्शन भी की थी और प्रोडक्शन भी की थी और बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई थी जो कि इंटरनेशनल लेवल तक चली थी। ठीक है, इनकी जो अचीवमेंट्स है वो उन्होंने ये सारी चीजें अचीव की थी। इन्होंने हिलाल इम्तियाज का अवार्ड अचीव किया था और टाइम मैगजीन के 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड इन्होंने टारगेट किया था 2012 के अंदर। और अगर इनके वर्क की बात करें हम, तो इन्होंने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई थी वुमेन इश्यूज के बारे में। हम इनको जेंडर स्टडीज में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इन्होंने आवाज उठाई थी थ्रू मीडिया, यानी इन्होंने मीडिया को यूज करते हुए जेंडर स्टडीज को हम इसलिए इसके अंदर हाईलाइट कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने बात करी थी। अगर हम जेंडर स्टडीज में वुमेन इश्यूज की बात करते हैं तो हम सिर्फ बात कर रहे होते हैं, उसको हाईलाइट कर रहे होते हैं, बट जो मूवीज होती हैं, जो फिल्म होती हैं, वो बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, उनसे इंस्पायर हो रहे होते हैं और उनके जहन जो है वो चेंज हो रहे होते हैं उसको देख के। यानी मूवीज जो लोग देख रहे होते हैं उसके अंदर पूरा दिखाया जाता है कि अगर आप ऐसी चीजें करेंगे तो उसके नताइज ये होंगे और फिर अल्टीमेटली जाके आपके साथ ऐसा हो सकता है। तो उससे लोगों को आइडिया हो जाता है। इनकी जो डॉक्यूमेंट्रीज थी वो वुमेन इश्यूज की, वो सेविंग फेज जो कि 2012 के अंदर इन्होंने रिलीज की थी, और अ गर्ल इन द रिवर जो है वो 2015 के अंदर रिलीज की थी इन्होंने। ये एक एडवोकेट भी थी। इन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत ज्यादा बात करी थी और जेंडर स्टीरियोटाइप्स जो वुमेन के लिए यूज होते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, उन चीजों को इन्होंने हाईलाइट किया था। और फिल्म्स के जरिए इन्होंने एज ए जर्नलिस्ट बहुत अच्छा रोल प्ले किया था और इन्होंने इस चीज को खत्म करने की कोशिश की थी। उन्होंने जेंडर इक्वेलिटी को प्रमोट किया था और वुमेन लीडर्स को इंस्पायर किया था। जेंडर बैरियर्स को खत्म करने की बात करी थी 2015 और 2012 में, जब इतनी ज्यादा वो नहीं थी कि जेंडर स्टडीज लोगों को पढ़ाया जाए या फिर वुमेन स्टडीज पढ़ाई जा रही थी, लेकिन फिर भी लोगों के अंदर इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी क्योंकि 2012 और 2015 में हर कोई इतना ज्यादा इंस्टा यूज नहीं कर रहा होता था, इतना ज्यादा मोबाइल यूज नहीं कर रहा होता था। तो वो चीजें इतनी ज्यादा यूज नहीं होती थी और उनके जरिए अवेयरनेस इतनी ज्यादा नहीं थी। लेकिन इन्होंने फिल्म्स के जरिए, डॉक्यूमेंट्रीज के जरिए लोगों को इन चीजों से अवेयर किया और उनको दिखाया कि ये चीजें हमारी सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करती हैं और इन चीजों को खत्म करने की जरूरत है। इसी वजह से हम इनको जेंडर स्टडीज में पढ़ते हैं, क्योंकि ये हमारी इंस्पायरेशन है। जैसे मलाला है, हम मलाला से इंस्पायर होते हैं क्योंकि उन्होंने कोई काम किया है वुमेन के लिए। जैसे हम मुख्तरन माई से इंस्पायर होते हैं क्योंकि इन्होंने भी वुमेन के लिए कोई काम किया है। तो जिसने भी वुमेन के लिए कोई काम किया होगा और स्टीरियोटाइप्स को खत्म किया होगा या फिर जेंडर इक्वेलिटी की बात की होगी या फिर उस पे वाकई काम करके दिखाया होगा, तो वो हमारी इंस्पायरेशन होंगी। तो उनके हम केस स्टडीज जेंडर स्टडीज के अंदर डाल सकते हैं, कोट कर सकते हैं। इनके अलावा भी अगर आप किसी ऐसी वुमेन को जानते हैं जिनके केस स्टडीज आपने पढ़े हैं और आपको पता है कि इन्होंने वुमेन के लिए बहुत ज्यादा काम किए हैं, जैसे कि इंडिया में बहुत सारी वुमेन है, बट क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान के लिए काम किया तो हम इनको पढ़ते हैं। बट वैसे भी इंडिया में बहुत सारी ऐसी वुमेन है जो कि रेपिस्ट को पकड़ रही होती हैं और उनके जब इंटरव्यूज आते हैं तो वो कहती हैं कि हमें बहुत ज्यादा थ्रेट मिलता है रेपिस्ट के हवाले से और हमें जब वो बहुत धमकियां मिलती हैं, बट फिर भी हम लड़कियों को बचाते हैं और हम अपनी एनजीओ को चलाते हैं। एनजीओज उनकी अभी भी चल रही हैं और वो लड़कियों को अभी भी सेव करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे होते हैं और वाकई कोई काम कर रहे होते हैं, बट क्योंकि इन तीनों ने पाकिस्तान के लिए काम किया था इसलिए हम जेंडर स्टडीज के अंदर इनको पढ़ते हैं। अच्छा, इनको कोर्ट कैसे करेंगे आप लोग? कोई भी क्वेश्चन होगा, वैसे अभी मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाली हूँ जो कि थ्योरीज के ऊपर है। तो कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसके नीचे आपने केस स्टडी डाल के आपने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देना है कि एज केस स्टडी ऑफ शर्मीन ओबैद शोज दैट, इसके बारे में आपने थोड़ा सा लिख देना। अगर आपका क्वेश्चन इससे नहीं है, यानी कि शर्मीन ओबैद का क्वेश्चन नहीं आया है
और आपने कोई और क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जिसके अंदर आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो आपने फिर उसको इस तरह करके मेंशन करना है। बट अगर सिर्फ शर्मीन उबैद की चीजों के बारे में पूछा गया है कि उन्होंने क्या किया है, उनकी क्या अचीवमेंट्स है, तो फिर आप लोग इस तरह से एक एक हेडिंग डाल के उसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, ये सारी हेडिंग्स है और उसके अंदर आपको डिफाइन करना है कि वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर इन्होंने बहुत से काम किए थे। इन्होंने अपनी फिल्म्स के जरिए वुमेन एम्पावरमेंट की बात करी थी। चैलेंजिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स, इन्होंने अपने फिल्म्स डॉक्यूमेंट्रीज के जरिए जो है वो जेंडर स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज किया था कि जेंडर स्टीरियोटाइप्स जो है वो सोसाइटी के अंदर किस तरह से बनाए गए हैं। और सारी चीजें उन्होंने बात करी थी डॉक्यूमेंट्रीज के अंदर। और भी बहुत सारी चीजें आप इस हेडिंग डाल के इसके अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इनका कोई क्वेश्चन आता है तो। और अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो सिंपली आपने इसको केस स्टडी की तरह मेंशन करना है। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि थ्योरीज का होगा। यहाँ हमारा जेंडर स्टडीज पूरा खत्म हो चुका है।